अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं कि जिसको आपका जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बतलाने वाले हैं दो फरिश्तों के ताल्लुक़ से जिनका नाम मुनकर नकीर है। दोस्तों, आज हम इन दो फरिश्तों के बारे में आपके सामने बात करेंगे और आपको इन दोनों के ताल्लुक़ से बतलाएंगे कि ये फरिश्ते कौन हैं और क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं और इनका काम क्या है, अल्लाह ताला ने इनको क्या काम सुपुर्द किया है। दोस्तों, तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें ताकि आप ये जानकारी हासिल मुकम्मल तरीक़े से कर लें और अपने दोस्तों अहबाब में भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हर इंसान को एक मर्तबा मरना है और जब कोई मुसलमान इंतकाल करता है, किसी मुसलमान की रूह जिस्म से निकलती है, तो उसके बाद में उसको यानी कब्र के अंदर दफन किया जाता है। और कब्र के अंदर दफन जब किया जाता है तो दफन करने के बाद जब लोग उस कब्रिस्तान से वापस होते हैं तो उस वक्त में दो फरिश्ते उस मुर्दे के पास में ज़मीन चीरते हुए आते हैं। उन्हीं का नाम मुनकर नकीर है। जी हाँ दोस्तों, ये दो फरिश्ते वो फरिश्ते हैं जो कब्र में मुर्दे के पास आते हैं, जो ज़मीन चीरते हुए आते हैं और आने के बाद में मुर्दे से सवाल करते हैं। और दोस्तों, इनकी सूरत ये इस हाल में मुर्दे के पास आते हैं कि अगर उस सूरत को एक मर्तबा भी अगर यानी कोई ज़िंदा इंसान देख ले तो देखते ही वो फ़ौरन हलाक हो जाए। दोस्तों, यानी उनकी सूरतें बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती हैं। उनके बाल सर से पाँव तक बहुत लंबे लंबे होते हैं और उनकी आँखें नीली और काली होती हैं जिनसे आग की तरह लपट निकलती है और उनके दांत बहुत ही बड़े बड़े होते हैं जिनसे वो ज़मीन चीरते हुए आते हैं। आने के बाद कब्र में जब आते हैं तो आने के बाद में मुर्दे को झिंझोड़ते हैं और झड़क कर उठाते हैं और उठाने के बाद में बहुत सख्त आवाज़ से मुर्दे से बहुत सख्ती के साथ कड़ी आवाज़ में ये तीन सवाल करते हैं। मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, तू इस मर्द के बारे में क्या कहता था, तू इस आदमी के बारे में क्या कहता था, यानी नबी कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से तू दुनिया में क्या कहा करता था। ये तीन सवाल आने के बाद मुनकर नकीर मुर्दे से करते हैं। अब दोस्तों, अगर मुर्दा मुसलमान है, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा है, ईमान पर उसका ख़ातिमा हुआ है, तो वो तीनों सवालों के जवाब में पहले सवाल का जवाब ये देगा रब्बी अल्लाह, यानी मेरा रब अल्लाह है। और दूसरे का दीन यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे सवाल के जवाब में कहेगा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यानी ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। दोस्तों, जब वो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा कब्र के अंदर यानी सवालात के जवाब सही तरीक़े से दे देगा, सवालों के जवाब अच्छे तरीक़े से दे देगा, तो आसमान से एक आवाज़ आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछोना बिछाओ, जन्नत का खाना लगाओ और जन्नत की खिड़कियां खोल दो और जिससे जन्नत की हवा और खुशबू उसकी कब्र में आती रहेगी और उसकी कब्र को हद निकाह तक कोशादगी यानी वसी कर दी जाएगी। और फरिश्ते यानी वही मुनकर नकीर उस बंदे से कहेंगे जब सवालों के जवाब सही देगा कि सो जैसे दुल्हा सोता है। और लेकिन ये जो सब कुछ होगा तो मुसलमान परहेज़गारों के लिए होगा, लेकिन जो गुनहगार मुसलमान हैं उनको
गुनाह के लायक अजाब भी होगा और एक ज़माने तक फिर बुज़ुर्गान दीन की शफाअत से या ईसाल सवाब से या महज अल्लाह ताला की मेहरबानी से यह अजाब उठ जाएगा और फिर चैन ही चैन होगा। लेकिन दोस्तों, जब कब्र के अंदर कोई बदबख्त बदअक़ीदा काफिर कब्र के अंदर जाता है तो वो इन सवालात के जवाबात नहीं देता है, बल्कि हर सवाल के जवाब में कहता है हाँ ला अदरी, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं। दोस्तों, ये हर सवाल के जवाब में यही कहता रहता है अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं। तो आसमान से निदा करने वाला निदा करता है कि ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछोना बिछाओ, आग का बिस्तर लगाओ, आग का दरवाज़ा खोल दो जहन्नम की तरफ, जो जहन्नम की उस दरवाज़े से यानी लपट और गर्मी आती रहती है, और उसकी कब्र को यानी बहुत ही तंग कर दिया जाता है। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस बात को इस तरह से भी बयान फरमाया कि जब काफिर को कब्र दबाती है तो इस तरह उसकी हड्डियां और पसलियां कर देती है जैसे दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाएं, यानी इधर की पसलियां उधर और उधर की पसलियां इधर, यानी दोनों पसलियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। इस कदर यानी काफिर को बदअक़ीदे को कब्र दबाती है। और उसके बाद में दो फरिश्ते उसके ऊपर अजाब देने के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं, जो उसको बड़े बड़े हथौड़ों से मारते रहते हैं और उसको सांप बिच्छू भी काटते रहते हैं और क़यामत आने तक उसको तरह तरह का अजाब होता रहता है। दोस्तों, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारें, हम अपनी कब्र को नूरानी कब्र बनाने की कोशिश करें। और ये इसी दुनिया में रहने के बाद होगा, जब बंदा दुनिया से जाएगा तो उसका आमाल ही उसके साथ जाएगा। ये दुनिया की इमारतें बड़ी बड़ी, ये दुनिया की दौलत कुछ वहाँ पर काम नहीं आएगी। वहाँ अगर कुछ काम आएगा तो अपना ही अमल काम आएगा, जो हमने अच्छा बुरा किया है, अच्छा किया होगा, हमारा काम अच्छा होगा, हमारे काम नेक होंगे तो हमें इंशाअल्लाह ताला किसी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे काम अच्छे नहीं हुए, हमारा अमल अच्छा नहीं हुआ, हमारे अमाल ख़राब हुए, हमारे अमाल बद हुए, तो फिर कब्र के अंदर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ यानी होगी और बहुत ही ज़्यादा अजाब होगा। तो इसलिए दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को एक अनमोल ज़िंदगी समझें और इसको कीमती जानें और इसको सही तरीके से गुजारें, ताकि जब आप इस आलम से दूसरे आलम में जाएं तो आपको वहाँ भी कोई दिक्कत ना हो। आपको अल्लाह ताला अपने फजल व करम से अपनी रहमत कामिला के साए में रखे। तो दोस्तों, मुनकर नकीर ये दो फरिश्ते हैं जो कि यानी मुर्दे से कब्र के अंदर आकर सवालात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दो फरिश्ते जो जिनके ताल्लुक़ से मैंने आपको बतलाया कि जो दो फरिश्ते जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है, ये कब्र में आते हैं और कब्र में आने के बाद में हर चाहे मुसलमान हो या काफिर हो, कोई भी हो, हर शख्स की कब्र में ये आते हैं। आने के बाद में ये 3 सवालात उस मुर्दे से करते हैं उसको उठा करके। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब में भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ये जानकारी हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।